नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मोदी और योगी दोनों ने अपने आगे के एजेंडे को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जी हाँ, मोदी जी ने जब मुसलमानों में जाति की बात की तो आप सोच रहे होंगे कि इनको क्या हो गया है कि अचानक ये पसमानदा की बात क्यों करने लगे। आप याद कीजिए कि पसमानदा को मोदी जी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में खड़ा कर दिया है और वो खड़ा होकर लगातार अशराफ को सीधे सीधे गालियाँ दे रहा है। यानी कि वही पुरानी चाणक्य नीति जो कि इकोसिस्टम वाले हमारे साथ अपनाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि भाई मुसलमानों को एक रखो और हिंदुओं को जाति में बांटो। तो भाई दिस इज़ अ गेम टू कैन प्ले। तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई देखो, हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल तो पास करना ही है। क्यों पास करना है? क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडा पर ही चल के आगे के सारे काम हो सकते हैं। ये हरियाणा ने सिद्ध कर दिया है। और जब ये हरियाणा ने ये सिद्ध कर दिया तो आप समझ लीजिए कि ये एक प्रयोग था जिसमें आरएसएस भी सम्मिलित था, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा काडर भी सम्मिलित था। इसने सिद्ध कर दिया कि भाई हिंदुत्व के एजेंडा पर चले बिना कोई चारा नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा हो सकता है सबसे पहले योगी जी ने बोला हो, लेकिन उसको बाकायदा रिपीट किया पहले मोदी जी ने और उसके बाद स्वयं आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने। तो इसका अर्थ ये है कि भाई एजेंडा सेट, और जब एजेंडा सेट तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगला जो काम होने वाला है और निश्चित होने वाला है, यानी अब इसमें रंच मात्र का संदेह नहीं रह गया है। और वो ये है कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो अब पास होकर रहेगा। और आप ये देखिए कि आते ही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने अपने सुर कैसे बदले। इसी को कहते हैं अलतकैया। उन्होंने पूरे कश्मीर के साथ अलतकैया किया। उन्होंने कश्मीर पे कहा जाके पहले कि भाई हम 370 को वापस लाएंगे। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई आप 370 वापस कैसे लाएंगे। और जैसे ही जीते वैसे ही सुर बदल के कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमें तो केंद्र सरकार के साथ मिलके चलना पड़ेगा। मोदी जी और अमित शाह जी तो बहुत डिसेंट लोग हैं और उनके साथ हम मिलके चलना चाहते हैं। हम किसी भी तरह से केंद्र सरकार के विरोध में नहीं आना चाहते हैं और हम इतने मूर्ख नहीं हैं जो कि हम ये सोचें कि 370 वापस लाया जाएगा इस सरकार द्वारा। ये आज के उमर अब्दुल्ला के बयान हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि जब आप हिंदुत्व के रास्ते पर चलोगे तब सारे के सारे लोग अपने आप आपके सामने नतमस्तक होंगे। इसी रास्ते पर चलते हुए योगी जी ने भी कह दिया। योगी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी जितनी मुझे नहीं लगता कि 1947 के बाद किसी भी ऐसे नेता ने कही हो जो कि एक संवैधानिक पद पर आसीन हो। और उन्होंने कहा, और जो कहा वह बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमारा धर्म हिंदुत्व जो है वो कहता है अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, निरीह प्राणियों की रक्षा के लिए यदि हिंसा की जाती है तो वह उचित है। धर्म हिंसा तथैव च। तो ये बात योगी जी ने जो कही है वो एक और बड़ी लाइन खींच दी है और ये भी कह दिया है साफ साफ, औरंगज़ेब की औलादों को भी याद दिला दिया है। वो बता दिया है कि भाई मुग़लों की जो संतति है वो इस समय रिक्शा चला रही है, ये भी बता दिया है। और ये भी बता दिया है सभी को कि भाई देखो, ये लोग जो हैं ये सोचते हैं कि दूसरों को गाली देने का इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हैं, ये हिंदुओं के पर्व पर, हिंदुओं के जुलूसों पर हमले करते हैं, मूर्तियां खंडित करते हैं और भी कई सारे उल्टे पुल्टे काम करते हैं। लेकिन हिंदू जो है इनसे सीधे कुछ नहीं कहता। वो आके जो भी शिकायत करनी होती है वो कानून के मुताबिक करता है।
लेकिन इनके विरुद्ध यदि कोई कुछ कह देता है तो ये उन्मादी होकर भीड़ लेके हमला करने चले जाते हैं। ये नहीं चलेगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, यदि किसी ने कोई गलत बात कही है तो कानून के दायरे में आप जाइए, पुलिस में शिकायत कीजिए, कार्रवाई होगी। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप सड़क पर अपने आप जो है वो इंसाफ देने लगे ना। ये मोदी जी ने भी क्लियर किया उधर और योगी जी ने क्लियर कर दिया इधर। और इस क्लैरिटी का आनंद जानते हैं कहाँ आ रहा है आपको? इस क्लैरिटी का आनंद अब आपको देखने में सीधे सीधे आ रहा है महाराष्ट्र में और झारखंड में, जहाँ अगले चुनाव होने हैं। एजेंडा सेट हो गया है। एजेंडा जो सेट हुआ है वो सीधे सीधे हिंदुत्व का एजेंडा सेट हुआ है। और अब इस हिंदुत्व के एजेंडे से हमें क्या निकालना है, यानी कि देखिए, दबाव तो जब जनता जो वोट देती है वह बनाती है, तब वह दबाव काम करता है। तो जो वोट दिया है जिस जनता ने, उसको ये सोचना है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। बिल्कुल वक्फ बिल हमारी एक प्रायोरिटी है निश्चित रूप से। उसके अतिरिक्त और क्या क्या है जो हमें करवाना है। इस समय हिंदुत्व का माहौल बना हुआ है, बिल्कुल लोहा गर्म है। इसको अपने को किसी भी तरीके से इस गर्म लोहे को औजार के रूप में परिवर्तित करना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमें सोचना है। आप लोग भी नीचे अपने कमेंट्स दे सकते हैं। मेरे विचार से तो जो सबसे पहला हिंदुत्व को बचाने के लिए जो कार्यक्रम है वो एक तो चलाना है जम्मू में, यानी कि हमें जम्मू को बचाना है। जम्मू को जिहाद से बचाना है और उसके लिए जम्मू को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। एक तो हमारी ये प्रायोरिटी है। दूसरा प्रायोरिटी हमारे बंगाल में है, और बंगाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और जो भी हिंदू समाज पूरा है, उस हिंदू समाज को हमें कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदू समाज को एक रूप में हमें स्वीकार करना है। और इसलिए जो भी अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं या कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। और एक पैक्ट है हमारा बाइंडिंग इन दोनों देशों के साथ में, उसको लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं। उसके अनुसार यदि कार्यवाही नहीं होती है तो इन्फोर्समेंट करने का हमारा अधिकार है। साथ ही पश्चिम बंगाल के बारे में भी हमें गंभीरता से अब सोचना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में काफ़ी जागरूकता तो आई है, लेकिन केवल उस जागरूकता से कार्य नहीं चलेगा। हमें अब देखना पड़ेगा कि भाई जिस प्रकार के राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, उस तरह की गतिविधियां तो संभवतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी नहीं होती हैं। क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और कुछ हो, लेकिन वहाँ कम से कम ये नहीं होता है कि बाहर से घुसपैठियों को बुलाकर और उनको आधार कार्ड बनाकर दिया जाए, उनको आइडेंटिटी के प्रूफ दिए जाएं और फिर उनको पूरे देश में भेजा जाए। ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा है और जो कि भारत के इस्लामीकरण की ओर एक योजना है, उससे हमें अच्छी तरह से पहचान के उसमें आप NIA लगाइए, CBI लगाइए। NIA तो आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा देश की एक डेमोग्राफी बदलने का जो षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। स्वयं मोदी जी ने कह दिया कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं। उनमें से एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ये भी है कि किसी न किसी तरह से भारत की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदला जाए। जम्मू में तो ये इतना नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जम्मू के लोग स्वयं जागृत हैं और वहाँ पर एक मार्शल प्रथा भी है। लेकिन जो स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहाँ पर जो वहाँ का अभिजात्य वर्ग है और जिसको एलीट वर्ग या जिसको भद्रलोक कहते हैं, वो स्वयं पूरी तरह से एक मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत रहा है पिछले 5, 6, 7 दशकों तक। और वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं वो निचले तबके के लोग हैं,
उनके साथ खड़ा होके और उनको उद्धार करने का कार्य जो है वो बड़ा दुष्कर कार्य है। हमें लगातार इसके बारे में बात करते रहना है, दबाव बनाते रहना है। और जो भी अभी मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, ये शुभ संकेत हैं। इन शुभ संकेतों को हम यहीं पर मान के और एक प्रकार से संतुष्ट होकर ना बैठ जाएं। हमें लगातार अपनी आवाज़, अपनी ध्वनि सुनानी है और उस पर कार्यवाही करानी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।